बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब इंसान कोई गलती करता है तो अल्लाह ताला उसे तंबीह फरमाकर बुराई से निकाल कर भलाई की तरफ मुतवज्जो फरमा देता है। जब इंसान कोई गलती करता है तो अल्लाह ताला उसे वार्निंग देकर बुराई से निकाल कर भलाई की तरफ उसकी तवज्जो कर देता है। अगर कोई मुकर्ररा इबादत फोत हो जाती, अगर कोई मुकर्ररा इबादत जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज करार दी है, नमाज रोज़ा दिगर, अगर कोई मुकर्ररा इबादत फोत हो जाती है तो अल्लाह ताला इंसान में एक इनकबादी कैफियत पैदा कर देता है। यानी उसकी रूहानियत रुक जाती है, उसके अंदर अफसोस शुरू हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं इबादत नहीं कर सका। अगर कोई मुकर्ररा इबादत फोत हो जाती है तो अल्लाह ताला इंसान में एक इनकबादी कैफियत पैदा कर देता है। ये तंबीह होती है कि इंसान अपना मामूल ना छोड़े। अगर वो इनकबाजी कैफियत को मायूसी की तरफ ले जाए, बार बार उसके साथ ये अमल हो, यानी अगर कोई फजर की नमाज ना पढ़ सके बाकी चार पढ़ ले, फजर की नमाज ना पढ़ सके बाकी चार पढ़ ले, वो इसी से मायूस हो जाए कि मैं कामल इंसान नहीं हूँ। वाकई नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का बंदा ज़रूर है, क्योंकि वो अपनी मुकर्ररा इबादत फोत होने पर कज़ा करके बाकी नमाजें अदा कर रहा है। उसे अपनी इबादत छोड़नी नहीं चाहिए, वो उसी पर लगा रहे कि मैंने रहना ज़रूर इसी दायरे में, क्योंकि दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए कहते हैं ये तंबीह होती है कि इंसान अपना मामूल ना छोड़े। इनकबाजी की यही कैफियत आहर में एक जंजीर बन जाएगी जिससे फरार नामुमकिन हो जाए। वो कैफियत जो इनकबाजी होती है, कब्ज़ की कैफियत पैदा कर देती है, इंसान को हलाकर रख देती है, आहर में एक जंजीर बन जाएगी जिससे फरार नामुमकिन हो जाएगा। गुनाह करने के बाद इंसान में एक दिली तंगी पैदा हो जाती है, दिली तंगी पैदा हो जाती है गुनाह करने के बाद। वो इसी गुनाह का असर होता है, वो इसी गुनाह का असर होता है कि दिल तंग होता है, दिल तंग होता है। जब इंसान इस गुनाह पर असरार किए जाता है तो वही दिली तंगी ज़ाहरी गिरफ्त बन जाती है। इब्तदाई इनकबाजी कैफियत ज्यादा पक्की होकर सजा की सूरत अख्तियार कर ले, फिर वो एक सजा बन जाएगी कि बाज नहीं आ रहा। मिसाल है, मैं रोजाना कहा करता हूँ, या अल्लाह आज का दिन मिल गया, अच्छा करने की कोशिश करूँ। आज एक दिन फिर मिल गया है, मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ। रोजाना अपने आप से बंदा वादा करता है कि या अल्लाह आज मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ। रोजाना गिरता है, फिर रोजाना वादा करता है कि या अल्लाह। दूसरा, वो देखता ये है कि ये चीज़ पैदा क्यों होती है और मैं इसे ख़त्म कैसे कर सकता हूँ। उस ख़त्म करने की सारी कोशिशें करता है और अपने अंदर की सारी सलाहियत लगा देता है कि मैंने इस चीज़ को ख़त्म करना है। जब वो इस चीज़ को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है तो फिर दिली तंगी पैदा नहीं होती। लेकिन अगर वो इनकबाजी कैफियत मुसलसल रहती है तो फिर क्या होगी कि सजा की सूरत बनेगी, चौके लगाते रहेगी, रोती रहेगी, कुर्लाती रहेगी, तो ठीक नहीं है, तो ऐसे है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैं कहूँगा ये इतनी आसानी से बात समझ में नहीं आएगी, हज़ब होगी। बाज़ का शैतान काम छोटा सा होता है, इतना बड़ा करके दिखाता है कि बंदा बददिल हो जाता है। इसलिए उसको उतना ही रखना है जितना कि वो है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फरमाने लगे कि इब्तदाई इनकबाजी कैफियत ज़्यादा पक्की होकर सज़ा की सूरत इख्तियार कर लेगी। इसी तरह नेकी इंसान की रूह के लिए इंशराही कैफियत पैदा करती है, उसका शरह सदर कर देती है, उसके अंदर जो है रूहानियत पैदा करती है, उसे मज़ा देती है, उसे सुकून देती है। इसी तरह नेकी इंसान की रूह के लिए इंशराही कैफियत पैदा कर देती है। इनकबाजी कैफियत का एहसास हो
तो तौबा के ज़रिए उसका इलाज करके इजाला किया जा सकता है। जैसे मैंने आगे बताया कि सारे अपनी सलाहियत लगाकर सारे वो मामला देखने पड़ते हैं कि मैं फंसा कहाँ हूँ। हमारे पास 24 घंटे। हजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि वो तहज्जुद पढ़ा करे तो कलोले से मदद लिया करे, दोपहर को जरा सो जाया करे। अब आपके लिए जो सोना है वो 8 घंटे का तकरीबन ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा काम करने वालों के लिए 8 घंटे का सोना ज़रूरी है इस बदन को राहत देने के लिए। अगर आप नहीं सोएंगे तो फिर आप ये कहें कि मैं इस बदन से काम ले लूँ, ये भी नहीं होगा। इस बदन को आराम देने की ज़रूरत होती है आगे काम करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा दोपहर को सो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके लिए कुव्वत पैदा हो गई और शाम को थोड़ा सोकर आप उठ पड़ेंगे तहज्जुद के लिए। जो हमारा ये दौर चल रहा है इसमें बिल्कुल ही उल्टा है। हम सारी सारी रात ही जागते रहते हैं। अब जरा दौर उल्ट हो गया। अब इस दौर को सीधा कैसे करना है, मैं ये समझता हूँ जैसा मर्जी दौर हो, जितनी मर्जी रात जागे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मसला ये होगा कि आपने अपनी नमाजें कज़ा नहीं होने दी। अब वो नहीं है कि मैं आपको तंबीह कर सकूँ, सब समझा सकता हूँ कि जितना मर्जी जागे लेकिन अपनी नमाजों को फिक्स कर लें कि इनको नहीं छोड़। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि मैंने ये काम जो है जरूर करना है। तो इनकबाजी कैफियत का एहसास हो तो तौबा के जरिए उसका इलाज करके इजाला किया जा सकता है। नेकी पर इंशराही कैफियत पैदा हो तो इसमें इजाफे की कोशिश करनी चाहिए। क्या मैंने यह अमल करना बड़ा खुशी होती है तो मैं इस अमल को जारी और सारी रखूं। मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी होती है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस अमल को जारी और सारी रखूंगा। जिस काम से खुशी होती है वो करके तो देखें, रोके मत, क्योंकि आपको उस काम करने से खुशी मिल रही है और उस खुशी का मामला ये है कि आपका तल्लुक अल्लाह से जुड़ रहा है। तो जब वो तल्लुक जुड़ रहा है तो हमें उस कैफियत में रहना लाजम है, उस कैफियत को पैदा करना लाजम है। मैं आगे बताया करता हूँ कि मैं जब अपने पीर मुर्शिद के पास जाता, वापस आता, 1 माह के बाद दोबारा जाना होता था तो दिल ये कहता था काम कोई नहीं किया, उनको क्या शक्ल दिखाएगा। और जो दिमाग था ना वो कहता था अल्लाह ने शक्ल दिखा रहे हैं ना, उतो तो नहीं भजदा तो उन्होंने को भी ना भज, वो खुदा ना वध नहीं। आओ चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फर्ज करें अब हमने हज करने जाना है इंशाल्लाह ताला। अब बंदा कहे मैं तो वही गुनहगार, उधर जाके करूंगा क्या। भाई गुनहगार होना अपनी जगह पर है, वहां पर सांस लेना भी इबादत है, लेते जाएंगे। कुछ वक्त उधर गुजारे, कुछ लम्हात उधर गुजारे। बंदा ये सोचे कि यार मैंने क्या करना है। जब हम इतने पैसे लगाकर वहां जाएंगे तो हमारे अंदर जज्ब की कैफियत तो हो, हम कुछ गेन करने वाले तो हो, हम समझे तो सही कि हम किसकी बारगाह में खड़े हैं। इतना कम अज कम एहसास तो हो। ये अल्फाज भी इसीलिए कह रहा हूं कि एहसास तो हो कि हम जहां पर जा रहे हैं वहां पर कैफियत कुछ और होनी चाहिए, दुनियादारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि वहां पर जरा वो क्या कहते हैं, अपने दिल को सुकून देने के लिए जा रहे हैं। दुनिया का गट्टा भी हो तो हम कहेंगे नहीं या अल्लाह, यहाँ पर जो सांस लेने का मजा कहीं और नहीं। यहाँ पर हम अपनी तरबियत करवाने के लिए आए हुए हैं और इस गर्मी में खड़े होकर भी तेरा नाम लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि तू हमें माफ़ी भी अता फरमाए, इनाम भी अता फरमाए। अगर अल्लाह की रहमत से इन शराही कैफियत में फल पैदा हो तो अहबाब को उससे फैज़ पहुँचना चाहिए। ठीक है जी, यानी आपको जो चीज़ मिलती है उसके असरात दूसरों को भी होंगे, वो इस तरह से भी होंगे जो आपसे मोहब्बत करने वाला उस पर भी असर हो, क्योंकि आपके अंदर की तबीयत से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। मुझे याद पड़ता है कि मैं खाना काबा में यही इनकबाजी कैफियत, अजीब व गरीब कैफियत पैदा हुई, तो ऐसे बैठा होता यार कुछ समझ नहीं आ रही। तो मस्जिद नबी में तो एक बाबा जी मेरे पास आकर बैठे हुए थे, रूममेट थे मक्के में हमारे। मैं कहा बाबा जी को समझ नहीं आती पे हाजी जी, यहाँ पर वहाँ पर फ़र्क क्या है। ऐसा उसने ना बड़े जज्बे से कहा, कहने लगा वहाँ अल्लाह सुने ना सुने, यहाँ महबूब के सदक़े में सुनता भी है और पूरी भी करता है। अब उसकी इस बात ने ना मेरे अंदर वजदानी कैफियत पैदा कर, उसका असर मैंने बेटा क्या देखा, उसका असर मैंने ये देखा कि मेरे अंदर कैफियत क्या पैदा हुई कि रात को वो हम जिसके पास ठहरे हुए थे लड़का था इम्तियाज़, तो उसके साथ एक दोस्त था उसका राना, वो भी वहीं पर नमाज़ें हमारे साथ पढ़ रहा था
क्या कहते हैं तरावी पढ़ रहा था, उसने हमसे मोहब्बत करनी, कभी खजूरें लेकर आ जानी, कभी अब मैं तो कवा पियावा, वो सुरफे से जाके कवा उठा कर लेना, ले पिए। तो आ गया भाई तुमने अब कसीम जाना है, यहाँ पर क्या कहते हैं जनरेटर नहीं मिल रहा, इसलिए बाकी तो जो है ना वहां पर जाके ड्यूटी करो। वो आया बड़ा ही उदास परेशान, कहने लगा हजरत बस छुटकारा मिल गया यहाँ से, निकाला मिल गया यहाँ से, परेशानी मिल गई यहाँ से, अब कहते हैं कसीम जाओ। मैं कहा मसला क्या है? कहना जनरेटर नहीं ना काम करने के। अच्छा अब वो मेरा जज्बा जो था ना वो था, मैं कहा सरकार यदि भी सुनो ताड़ी मेहरबानी है, इतना भी काम पर नहीं जाना चाहता। अच्छा वो जज्बा ऐसा था जैसे गला नहीं बना कर सरकार नहीं जाना चाहता। अच्छा वो इशा के बाद आया, इशा के बाद आया कहता वो आर्डर आ गए ना कि जनरेटर मिल गया तैथे रहना। ठीक है, अब ये एक ऐसी कैफियत बन गई, यानी ये 2003 की बात है, ऐसी कैफियत बन गई कि जो मेरे साथ दोस्त था ना उसने कहा यार वापस चले, यानी पाकिस्तान चले। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह मिलनी चाहिए, ऐसी वापस जाना। ये उन्होंने कहा ठीक है आप 2-3 दिन पहले आ जाए, हम कर देंगे बुकिंग आपकी वापसी। मैंने कहा यार वापसी की बुकिंग हो गई है। कहने लगा यार दिल नहीं करता पाया यार जानते वापस। मैं क्या अर्ज कर देने आजकल साड़ी चलती हो, कह देते हैं नहीं वापस जाना, यानी इतनी जज्बा। और वो लम्हात थे जिसमें ना दिल में ये इंशराही कैफियत पैदा हो गई इस बात पे कि जब चाहे जिस वक्त चाहे मदीने में आ सकते, यकीन माने। फिर मैं इसलिए मैं कहा सरकार मैंने अब 2006 में आना, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ आना। अच्छा 2006 में चले गए हम, ये सारे के सारे, वो छोटे बड़े सारे के सारे चले गए, 17-18 बंदे थे। फिर मैंने कहा सरकार मैं अब नहीं आना उम्रा करने का, मैंने हज करने के लिए आना 2008 में। अच्छा 2008 में हज करने के लिए, यानी वो कैफियत ऐसी थी कि कबूल हो गई उसे। ठीक है, उनकी एक बात वो यार वो उधर हो रहे इधर हो रहे। जब 2008 में मैंने हज करने जाना तो मेरा दिल खाना काबा नहीं लगता था। ठीक है, तो मैंने अल्लाह के आगे अर्ज की या अल्लाह तेरे पता तो है मेरा दिल सरकार के दर पे लगता है, तेरे घर में नहीं लगता, मेहरबानी मेरा दिल लगा दे। अच्छा जब चले गए वहां पर हमने मतलब कि सऊदीया में 40 दिन गुजारने थे। 31 डेज जो थे ना, खुदा की कसम मालूम ही नहीं हुआ कि हमने सरकार के दर पर जाना। इतना दिल हाने काबे में लग गया था कि जुदाई गवारा नहीं थी, आंखों से आंसू बहते थे कि अल्लाह का घर छोड़ के जाने लगे। हालांकि मैं उधर का दीवाना था, 2006 तक मैं उधर का दीवाना था कि मदीने, लेकिन जब वो दिल लग गया ना उसके बाद ऐसा लगा हुआ है कि अब भी इस वक्त भी दिल हाने का भी ज्यादा लगता है। अल्लाह के घर ना तवाफ करने में ज्यादा मुझे मजा आता है। उधर जाते हैं मदीने पाक, सर सलाम अलैकुम, वहां पर ये है। और यहाँ पर दौड़ लगानी होती है, ऐसे करके चक्कर लगाने होते हैं, या अल्लाह तेरे घर नहीं तेरे गिर चक्कर लगा रहे हैं, मजा आता है। काफियत वैसी बन गई है, यानी वो कबूल हो गई ना बात, या अल्लाह मेरा दिल नहीं लगता, मैं झूठ नहीं बोलता पाया, तेरी मेहरबानी, मैं उसे 31 दिन गुजारने नहीं, जहां दिल ना लग रहा हो आप अपने ईमान से बताएं, वहां 31 दिन गुजारने मुश्किल हो जाता है। दिल तो तड़प के कहता उधर उधर किधर से अल्लाह उधर जाना। जब वहां पर पहुंच गए ना 32वें दिन, तो मैंने फिर सरकार के आगे अर्ज की सरकार माफी दे रहे हो, दिल उत्थे रह गया, इधर लग नहीं रहा आपकी तरफ, मैं वापस जाना नहीं चाहता लेकिन मेरा दिल इधर नहीं लग रहा, उधर ही लग गया, की करा। वो कैफियत ऐसी थी। ऐसा भी मामला वगैरह का यार खाना कब ऐसे लगता है हज के बाद हाल ही हो गया, इतना जज्बा पैदा हुआ यार कटो ही रेजर उजर चलिए वापस दोबारा उम्रा करके आने हैं, ये जज्बात। फिर अपने आप को मुजाहिदे में डाला, नहीं यहीं पर रहना सरकार के पास है, ये 9 दिन इधर ही गुजारने, 31 दिन गुजारे हैं, 9 दिन इधर ही गुजारने। ये एक कैफियत होती है इंसान कि जब वो कैफियत पैदा होती है ना, खुद इंसान को एहसास हो जाता है, जज्बा इतना बढ़ गया हुआ है, गल इंज करो तो लगता है कोलों सुनी जा रही, दूरी नहीं कोलों को सुनी जा रही। तो वो फरमाने लगे अगर अल्लाह की रहमत से इंशराही कैफियत में फल पैदा हो तो अहबाब को उससे फैज़ पहुंचाना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कैफियत अच्छी है तो तुम्हारी बात दूसरों पर असर भी कर जाए, उसके अंदर भी रेज पैदा हो जाएगी, इसलिए उसका फल पहुंचाना चाहिए। तुम्हारे वजूद से भी रोशनी पैदा हो। मैं खुर्शीद बन गया हूं दरबार मुस्तफ़ा में,
वो खुर्शीद बन जाता है ना। इसी तरीके से मुझे याद पड़ता है कि अकरम भाई के साथ मैं उधर था, तो मैं सरकार के रोजे को देखा। वो एक वो शेर था ना आला हजरत का, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब के, यही नहीं महबूब और मुहिब में मेरा। ये तो मैं सारी नतें याद थी, अब भूल गया हूँ। इतना मुझे इनका कलाम याद था, पूरी पूरी नात याद हुआ करते थे। खैर अब दिमाग पर असर कुछ हो रहा है, तो मैंने बस ऐसे पढ़ा, वो कैप्चर हो गया, पकड़ हो गई, ऐसी ही पकड़ हुई, रोए जाऊं। वो हमें आए हुए थे कि ज़ियारत करनी है, ज़ियारत कर रहा हूँ। मदीने पाक में जो 7 मस्जिदें थी वो देख रहा हूँ, सजदे कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। एक बंदा हमारे साथ था, वो जो उनके थे ना अख्तर रजा खां कादरी साहब, उनका मुरीद था। तो अख्तर रजा खां साहब भी आए हुए थे, आला हजरत के जो नस्ल में बेटे थे, कौन थे वो भी आए हुए थे। उन्होंने कहा तुझे आला हजरत से इतनी मोहब्बत है, मिलाओ उनसे। मैं कहा मोहब्बत सिर्फ नबी से, दिल इधर है। अब मैं तुझे क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या है, वो मैं बता नहीं सकता। तू सिर्फ वो देख रहा है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। मसला उनके कैप्चर करने का है कि पकड़ हो गई, वे ऐसे लम्हे में ही पकड़ हो जाती कि नहीं महबूब और मुहिब में मेरा तेरा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह की रहमत से इंशराही कैफियत में फल पैदा हो तो अहबाब को उससे फैज़ पहुंचाना चाहिए। किसी की दी हुई नेमत का कुफरान ये भी है कि मोहसन का शुक्र अदा ना किया जाए। ये भी हम शुक्राना ही अदा कर रहे हैं। सरकार हो एंजो हो गया, या अल्लाह एंड करके तू सुन लेता, क्योंकि ये अच्छी बातें करने से दूसरों के हाल पर भी वजह तारी होती, उनके अंदर भी कैफियत पैदा होती, डर दूर निकल जाता है। कोई इतना बंदा कहता है गरीबी का डर निकल जाता है, जहन्नम का डर निकल जाता है, अफसोस निकल ही जाता है। कहते बात निकाल ले, अभी अगला लम्हा मेरा अपना है, कल जो होगा देखा जाएगा। मुसलसल भी इधर उधर भटकने से एक लाइन पर चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन तो मिली हुई ना। बुजुर्गान दीन के किस्से पढ़ने बंद कर देता हूँ, जहां पर बड़ा अजीबो गरीब लिखा हो ना, उसको बंद करके खाने में बंद करके कहता हूँ आम आदमी रहना चाहता हूँ और अच्छा बनकर दिखाना चाहता हूँ। अभी हम वो गए हुए थे, क्या कहते हैं, एक दोस्त के लिए मकान देखने के, जगह देखने के लिए। तो हम वहां पर सौदा कर रहे थे, कामरान भाई के साथ मैं गया हुआ था, सौदा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो उन्होंने एक गाड़ी में वापस आते हुए गलत कट किया ना, तो पकड़ लिया पुलिस वाले ने, कहा चलान होगा। उसने बाहर निकला, उन्होंने कहा जी कितना कितना, 2000। कहता यार हमें पता नहीं लगा। कहता वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 2000 ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। कहता चलो तुम इंज ही समझते तो फिर इंज ही सही। उन्हें 1000 का चलान करता। बातें हो रही तो मैंने कहा यार वैसे इरफान, ये लोग हमें अमीर क्यों समझते हैं। कहने लगा सही तुम आप ही तो कहते हो कि मैं वो दुआ मांगी हो, या अल्लाह मुझे लोगों की नजर में बड़ा कर दे और अपनी नजर में छोटा कर दे। या अल्लाह, नबी पाक ने भी दुआ मांगा करते थे ना, या अल्लाह मुझे लोगों की नजर में बड़ा कर दे, अपनी नजर में छोटा कर दे। कहते लगे इसलिए सही आपकी दुआ कबूल है। मैं कहा अच्छा 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 अच्छा, तो इसलिए मैं ये कहता हूं लोग समझते क्यों हैं, लोग समझते क्यों हैं, क्योंकि मैं तो अपनी नजर में छोटा हूं ना। तो मैं इसलिए कहता हूं लोग समझते क्यों हैं। दूसरा हिस्सा तू दसे है, मेरा तो उत्थे ही रहना ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मेरा हिस्सा तो वहीं पे रहना कि यार लोग समझते क्यों हैं, क्योंकि मैं तो छोटा हूं नजर में, वो बड़ा समझते हैं। तो अल्लाह की मर्जी, वरना तो सबको मालूम है मैं क्या हूं। अच्छा, फिर उन्होंने बाकी किस्सा सबा वालों का सुनाया कि सबा वालों ने कुफरान की यह सूरत अख्तियार की कि उन नेमतों को नेमत न समझा जो अल्लाह करीम ने उनको अता की थी, और अल्लाह से उसके खिलाफ तमन्ना शुरू कर दी और झगड़ा किया। अहले सबा पर यह करम था कि उनकी इबादियां करीब करीब थी, ताकि सफर की मुशक्कत से बच सके, ताकि सफर की मुशक्कत से बच। मैंने बेटियों की शादी करनी थी, मैंने करीब करीब की, दूर ना जाना पड़े, दुख दर्द साझे हो जाते। करीब रहने से क्या होता है, दुख दर्द साझे हो जाते हैं, एक दूसरे की तकलीफ महसूस करना शुरू होते हैं, सफर करना नहीं पड़ता, जल्दी से मुलाकात हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे के काम आना आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ताकि करीब करीब होने से। अब हम करीब करीब है ना, जल्दी मिल रहे हैं, परेशानी होगी तो एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेंगे कि यार कोई बात नहीं,
ठीक है, शिकवे शिकायतें अपनी जगह, लेकिन इस तरह से मैं चाहता हूँ करीब करीब, ये उन्होंने जो बात बयान की कि अहले सबा पर ये करम था कि उनकी इबादियाँ करीब करीब थी ताकि सफ़र की मुशक्क़त से बच सके। जब मैंने शादी की ना एक बेटी के, तो उसने एक दोस्त था, दूर पार का कज़न भी लगता था, वो कहने लगा कहाँ रिश्ता किया? मैं लाहौर। चल शुक्र है यार, किधरे गुजरा वाले ने कितना, कहीं और नहीं किया। इतना सफ़र करने के बाद जाना पड़ता है, कोई मरग हो जाए जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, आना पड़ता है, पैसे ही पैसे लग जाते हैं। करीब में पैसे को नहीं लगते, किक मारी इधर किक मारी उधर, मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाता है बंदा, आसानी पैदा हो जाती। नहीं तो रक्षे वाले कहता मुफ्त भरी ला लेने, चल भाई यार जाना है उधर। तो फरमाने लगे अहले सबा पर यह करम था कि उनकी इबादियां करीब करीब थी ताकि सफर की मुशक्कत से बच सके। ये जो मैंने बताया ना बेटे के करीब करीब, ये मैं सही कहा है, चाहे जो मर्जी हो, भाइयों भाइयों में बनती भी ना हो, लेकिन करीब रहने में फायदा यह होता है कि मुश्किल के वक्त में फिर भी इकट्ठे हो जाते। ऐसा होता है, दूर का मसला होता है क्योंकि फिर भी भाई भाई हो जाते हैं ना, चलो यार परेशानी पै गई ना, नहीं चले जाए खड़े हुई, फर्क पड़ता है। दूसरों की निस्बत, क्योंकि हमारा तो खानदानी तल्लुक बन जाता है ना आपस में, हमारा और मसला है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम बात कर, हम खानदान की तरह हो जाते हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, उनका ये होता है कि उनका तल्लुक दूसरे नहीं वो ले सकते, जो भाई ले लेते हैं, इसलिए उनके नज़दीक ये भाई वाली जो किस्म है ना वो ठीक है। जैसे मैं अभी उसका दोस्त का जिसके पास, मैं क्या यार तुम उधर जो जा रहे हो, कौन सा इलाका था, समनाबाद, तो वहां पर कौन है? कहते जी मेरे जो है ना ससुराल उधर ही है। मैं कितने उधर रहते हैं मकान में? कहता 2 भाई रहते हैं, एक जो है ना बहन को बहुत पूछता है, दूसरा नहीं पूछता। मैं कहा जो पूछता है वो क्या करता है? कहता वो मशीनों का मैकेनिक है। मैं कहा जो नहीं पूछता वो क्या करता है? कहता वो ऑटो रिक्शा चलाता है। मैं कहा ठीक है, कमाई किसकी ज्यादा है? कहता वो जो मशीनों की करता है। मैं कहा पूछता कौन है? कहता जो कमाई ज्यादा करता है। मैं कहा बेटे जो करता ही नहीं वो पूछेगा कैसे? क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं होंगे, पूछेगा कैसे? मैं कहा तू किसी को पूछता है? कहता नहीं। मैं कहा जो बयान कर रहा है वो पूछता है, वो नहीं पूछता, खुद तो कुछ नहीं करता, खुद तो पूछता ही नहीं। जब मैंने सारा बायोडाटा निकाला तो पता लगा हर एक की जो सोच होती है ना, अपने ऊपर नहीं दूसरों पर होती है कि दूसरा मुझे पूछे। जब हम ये कानून बदल देंगे ना कि बाप बेटे का हक अदा करेगा, बेटा बाप का हक अदा करेगा, पीर मुरीद का हक अदा करेगा, मुरीद पीर का हक अदा करेगा, उस्ताद शिगिर्द का, शिगिर्द उस्ताद का करेगा, भाई 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 का करेगा, तो फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हक मांग रहे हैं, हक दे नहीं रहे। जब हक दे ही नहीं रहे तो करेंगे कैसे? कम अज कम शरीयत के मुताबिक हक दे दे, अल्लाह खैर सला, आसानी पैदा हो जाएगी। तो अहले सबा पर यह करम था कि उनकी इबादियां करीब करीब थी ताकि सफर की मुशक्कत से बच सके। चारों तरफ सरसब्ज बगात थे ताकि उनसे फायदा उठाएं, लेकिन उन्होंने इन दोनों चीजों को नेमत ना समझा। हम कहीं नहीं जाते, यहीं पर ही बयान कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है कि हम अपना माफी ज़मीर यहाँ पर बैठ कर बयान करते हैं। जब हजूर अलैहिस्सलाम के दरबार पर बयान, मैं कहा सरकार मेरी गल कोई सुनता नहीं, समझता ही नहीं, ताड़ी मेहरबानी है, हिकमत दनाई थोड़ी जी अता कर दियो ताकि मेरी गल पले पाई है। अब आप गौर फिक्र कर लें, जो मैं कहना चाहता हूं लोग समझ लेते हैं, पढ़ जाते दिमाग ये कहना क्या चाहता है ये समझ में आ जाता हूं। ऐसा नहीं है कि बात समझ में ना आए। दूसरी बात मैंने अर्ज की, मैं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाए, एक छोटी सी जगह चाहिए जहां बैठकर अपना काम करें, इधर उधर से दायरे से निकल जाए। दायरे से बाहर सारे जानते होंगे, दायरे के अंदर नहीं आएंगे, तो इसलिए कि यहां पर आना जो है वो तज़किया नफ्स करना है। किसी के आगे झुकने का मतलब है उसको मान लिया। जब किसी को मान लेता है ना, दिल सुकून उसके भर जाता है। जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे। अगर अल्लाह को मान लिया जाए तो सुकून आ जाए, नहीं मानते लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। जब उसे मान लेते हैं वो भी मान रखता है, ईमान भी देता है, लेकिन जब हम उसको नहीं मानते वो भी हमारा मान नहीं रखता, कहते निकल तेरा मेरा तल्लुक ही कोई नहीं है। फरमाने लगे इंसानी नफ्स की एक ये भी खसूसियत है, खासियत है कि वो एक हालत पर राजी नहीं रहता। मन्नो सलवा उतर रहा था, नहीं राजी रहे, कहते और कुछ नहीं है, लकड़ी चाहिए, ककड़ी चाहिए, गेहूं चाहिए, मसूर चाहिए, अल्लाह ने क्या फरमाया कि ले लो, वो दरांतियां, वो कइयां,
गल पै गई, अब अपने आप करना पड़ता है। जिसको आसानी से रिज़्क मिलता है वो शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह मिल रहा है। जैसे हजूर ने इरशाद फरमाया ना, जो 10 रुपए की नौकरी को छोड़ेगा 5 रुपए की नौकरी को तरसेगा, नहीं छोड़नी जब तक अगली नजर ना आ जाए, जब तक आवाज ना आ जाए। हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे, जब तक आवाज ना आ जाए कि नौकरी छोड़ दो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, तब तक नौकरी नहीं छोड़। जब आवाज आ जाए फिर अल्लाह खुद असबाब पैदा करे। लगे जब मैंने नौकरी छोड़नी थी ना, मैंने भी तो मैंने सोचा था ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान। मैं दीन का काम करते हुए कोई मसला भी होगा ना तो 60 दोस्तों को कहांगे रोजाना रोजाना एक बंदा घर में खाना देगा। 30 बंदे भी होंगे तो कितने कितने महीने साल में कितने बने? 12। हर एक के पल्ले कितने आए? 12। मैंने कहा इस तरह मैं कर लूंगा, काम नहीं छोड़ना। हाले में वो डी प्लान से नहीं आया, ए प्लान से काम चल रहा था। बी सी डी पर आना ही नहीं पड़ा अभी तक, 5 साल हो गए। 2019 में रिटायरमेंट ली थी, 2024 आ गया, अभी तक वो नीचे नहीं आया। अल्लाह ने उससे चुके रखे, वरना ए बी सी डी प्लान जरूर रखना चाहिए कि इम्तिहान पड़ गया तो फिर क्या होगा। अल्लाह बेहतर जानता है कैसे ऊपर नीचे करके जमाना है। इंसानी नफ्स की एक ये भी हासियत है कि वो एक हालत पर राजी नहीं रहता। गर्मी हो तो कहता सर्दी आनी चाहिए, सर्दी हो तो कहता गर्मी आनी चाहिए। ये इसी चक्कर में पड़ा रहता है। आजकल तो वैसे कहता कि सर्दी रहे बिल नहीं आने चाहिए। आजकल का रोला बिलों का ज्यादा है कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, ये बिल देने पड़ते हैं। गर्मियों में जाड़ों की और जाड़ों में गर्मियों की तमन्ना करने लगता है, इसलिए नफ्स को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। गर्मी में कहो गर्मी में मजा आता है, सर्दी में कहो बड़ा मजा आ रहा है यार। हालत चेंज नहीं करनी, जो अल्लाह ने रखी है क्लाइमेट हम चेंज कर ही नहीं सकते। वो जो चाहता है करता है, करने दे। गर्मी हो या सर्दी हो अपने फराइज पूरे रखने चाहिए। नफ्स की हासियत को एक गुगरू किसी है कि इसको जिस जानब भी रखे ये जरूर जहम पहुंचाएगा। गुगरू पता नहीं क्या चीज होती होगी, कंडे से समझ लो यार, ठीक है ना, कि इसको जिस जानब रखे ये जरूर जहम पहुंचाएगा। नफ्स के कांटे को फूंकने की तरकीब यही है कि हर हाइश को तरक कर दिया जाए। मैंने मकान बनाना है, हाइश है, जरूर रखें, लेकिन साथ में यह रखें ना बना तो कोई बात नहीं है, सारी तवानाई इधर नहीं ला देनी, ये सारी तवानाई इस काम पर लगा दी जाए। जब हमारे एक बड़ी मजेदार हम बात किया करते थे, हम कहा करते थे जब दिल से हर तमन्ना निकल जाती है ना, फिर तमन्ना पूरी होती है तो बंदा उसको अपनी जरूरत ही नहीं समझ रहा होता। दिल से जब ख्वाहिश निकल जाती है, रहती नहीं, पूरी हो जाती है, तो वो उसको समझ ही कुछ नहीं रहा होता। जब ख्वाहिश होती है, बन रही होता, तड़प रहा होता है कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तड़प रहा होता है। लेकिन जो भी ख्वाहिश हो उसको ख्वाहिश के तहत रखें और अपनी जरूरत अगर पूरी होती जा रही है तो पूरी करते जाना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र, जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन मुझे और भी बरकतें दे, रहमतें दे, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। क्योंकि कोई भी किसी भी इंसान को बड़े सुकून की हालत मिल जाती है ना। पाकिस्तान में ये एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि हर एक के पास घर नहीं है, हर एक के पास घर नहीं है, और जिसके पास घर होता है वो एक नेमत, जिसके पास बड़े घर होता है उसकी नेमत है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बंदा आया तो उसने कोई शायद अपनी गरीबी का रोना रोया। आपने शायद फरमाया घर है, हाँ जी है, बीवी है, बच्चे हैं, है, गुलाम है, सवारी है, बादशाह है, और क्या चाहिए तुझे? हम भी अपने वक्त के बादशाह हैं, हर शय है। बंदा कहे जी मेरे पास सवारी नहीं, सवारी भी है हमारे पास, हर चीज हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र है, हम हर चीज रखते हैं। तो नफ्स को कांटे को फूंकने की तरकीब यही कि हर ख्वाहिश को तरक कर दिया जाए। अहले सबा ने यहां तक ज्यादती की कि वबा को नसीम सहरी से अच्छा समझने लगे। नसीहत करने वालों ने इन्हें कुफर और फिसक से रोकना चाहा तो उन बुजुर्गों के जान के तरफे होगी, लेकिन अल्लाह को कज़ा आती है तो इंसान मजबूर, अल्लाह की कज़ा आती है तो इंसान मजबूर हो जाता है। अगर बदबख्ती की वजह से आंख के सुरमे ही क्यों ना देख सके जो उसका इलाज है, तो फिर सवाए अल्लाह से मदद मांगने का कोई चारा ही नहीं रहता। नबियों ने बड़ा समझाने की कोशिश की। हमारा और आपका रिश्ता समझाने का सिर्फ इतना सा है कि आपके दिल में यह बात बैठ जाए कि हमारा अल्लाह के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, बस इतनी कहानी।
जिस वक्त आपके दिल में ये बात बैठ गई ना, अल्लाह के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, बाकी सब के बगैर गुजारा हो सकता है, आप कीमती बन जाएंगे। उस अल्लाह को पसंद ही नहीं कि उसके सिवा कोई किसी से मोहब्बत करे, उसे ये पसंद है कि सब मुझसे मोहब्बत करे। कोई आपस में मोहब्बत करने लगे, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। वो इसलिए डर लगना शुरू हो जाता है कि अल्लाह को पसंद नहीं है मोहब्बत। वो कहता है मोहब्बत भी करनी है, मेरे लिए करनी है। अब मैं किसी से कहूँ ना कि मुझे तुझसे जाती कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह वास्ते मोहब्बत है, कहते हैं मतलब कि मेरा कोई मसला नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है कि मेरे ना मोहब्बत की जाए। वो जात की मोहब्बत, वो कहता है मेरे, अच्छा मुझसे मोहब्बत नहीं। आप अपने घर में कभी ना अपनी बीवी से कहें मुझे तुमसे अल्लाह वास्ते मोहब्बत है, वो कहती है वो कड़ी होंगी, वो कौन सी होती है अल्लाह वास्ते मोहब्बत? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, अल्लाह वास्ते मोहब्बत कैसे होती? उनको समझ नहीं आता वाकई अल्लाह वास्ते भी कोई मोहब्बत होती। अल्लाह वास्ते मोहब्बत वही होती है जिसमें जिसके हर काम में अल्लाह ही शामिल हो और शरीयत के मुताबिक। जिस मोहब्बत में क्या कहते हैं उतार चढ़ाव हो, जिस मोहब्बत में ज्यादती हो जाए कि माँ का अदा नहीं किया बीवी के करता जा रहा, उन्होंने नहीं पूछता पाया। मोहब्बत में हक हुकूक सबके अदा करने पड़ते हैं, अल्लाह वास्ते होते हैं। और जहां पर अल्लाह वास्ते ना हो, बंदा फिर कभी इधर तो कभी उधर, कभी किसी का लगा रहता है। इसलिए अल्लाह वास्ते मोहब्बत में बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर नमाज पढ़ने भी जाना पड़ता है। हमारे अब्बू तो ना हमेशा घर में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में कम ही जाते थे। नमाजें 5 पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। एक दफा ना मस्जिद में जाना शुरू हो गया। मैं क्या अब्बू है रे मस्जिद और तुसी? कहते यार मैं तेनों देख देख के बड़ा हैरान होया। कहना तू अपने बच्चों को छड्डदा टुर जाना, बच्चों को छड्डदा टुर जाना, मेरे ते नहीं तेरे ने, ठीक है, तो मैनू फिक्र करने की जरूरत ना, तेरे ने रोंदे रहन। मैं तेनों देख के ना समझिया कि मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं तुझे देखकर अब मस्जिद जाना शुरू हो गया। ये होता है फैज, कि बाप को मेरी वजह से फैज मिला कि वो मस्जिद जाना शुरू हो गया। बात समझ है कि नहीं? अच्छा बंदा बाप को भी फैज देता है। जो बंदा नेकी पर चल रहा होता है और अगला नहीं चल रहा, वो चलते चलते दूसरों को फैज ही दे रहा होता है। फर्ज करें हम घर से निकलते यहाँ तक आते हैं, जो हमें जानता होगा वो सिर्फ हमारा चेहरा ही देखेगा ना तो फैज ले ले, क्योंकि उसको मालूम होगा ये कौन है। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? उसे मालूम होगा ये कौन है, इसलिए हमारा आने जाने में कोई चीज का कोई देखे भी तो उसको भी फैज मिलेगा। हमें नहीं मालूम होगा, हमें नहीं मालूम। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं दफ्तर में था, जब हमारे फिर मुर्शद ने फरमाया ना 1995 में कि भाई मोहम्मद रिजवान दस्तार बांधनी चाहिए, मैंने दस्तार बांध ली। कुछ दिनों के बाद मैंने एक बंदे को देखा, उसने दस्तार बांधी, वो दस्तार नहीं बांधता था ऑफिस में। मैंने वैसे उससे बातें चली, कहता ये दस्तार मैंने तेरी वजह से बांधी। क्या मतलब? कहता मैंने तुम्हें देखा कि तुमने दस्तार बांध ली इस ऑफिस में, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं बांध सकता, तो मैंने भी बांध ली। अब मैंने फैज दिया उसे कि मैं खड़ा था, दस्तार बांधी हुई थी, बांधना वो भी चाहता था, वो भी किसी का मुरीद था, हिम्मत नहीं पड़ती थी, कैसे बांधू? मुझे देखा बांध ली। अगर एक भी बंदा चल रहा है ना घर में, तो बाकी देख देख के फैज ले लेंगे, ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं। तो फैज देने का तरीका क्या है? तू इतना अच्छा होना चाहिए, तेरा बाप तुझसे फैज ले, मेरा पुत्र बहुत अच्छा, उसके दिल में तेरी मोहब्बत ऐसी पैदा शदीद हो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा। कहते कि अगर बदबख्ती की वजह से आंख आंख के सुरमे ही को ना देख सके जो उसका इलाज है, तो फिर सिवाय अल्लाह से मदद मांगने के कोई चारा ही नहीं रहता। जारी करने से इंसान कजा की मार से बच जाता है, यानी रोने से कजा की मार से बच जाता है। इसका एक वाकया मैंने पढ़ा था, हज़रत बाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की किसी ने क्या कहते हैं बदतमीजी की उनके, आपने इरशाद फरमाया इसे इसे थप्पड़ मारो, मारो इसे थप्पड़। लोग अब डरे कि यार थप्पड़, इतने में उसने आखिरी सांस लिया, झटका लिया, मर गया। आपने इरशाद फरमाया तुम लोगों को कहा था इसको थप्पड़ मारो, क्योंकि इसने हमारी तौहीन की, अल्लाह को पसंद नहीं आया। मैं ये चाहता था कि इसे थप्पड़ मारा जाए, ताकि थप्पड़ जो है ना अल्लाह ताला का जो है ना वो क्या कहते हैं जज्बा जलाली जो है वो रोक दे, लेकिन तुम लोगों ने थप्पड़ नहीं मारा, वो मर गया। इसलिए जारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की कज़ा रुक जाए।
आप ऐसे बैठे हुए थे, भाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, पाँव में जरा अकराहट शुरू हो गई, आपने दोनों पाँव सीधे कर, अब ऐसे हो गए पाँव। एक बंदे ने देखा, उसने भी पाँव सीधे कर ली, आपने उसकी तरफ देखा तो अपने पाँव वापस ऐसे कर ली। अब वो करने लगा तो उसके हो ही ना, क्योंकि उसने बेअदबी की। अब मैं कि मुश्किल है ये तेरी नस्लों तक जारी रहे, अब ये ठीक नहीं हो। बाज़ का ये इंतहाई कैफियत भी हो जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम ने बंदों को भेजा, माल को भेजा कि जाके ना ज़कात इकट्ठी करके लाओ। उन्होंने आकर बताया कि उम्मे जमील नहीं दे रहा, हजरत खालिद बिन वलीद नहीं दे रहे, और हजरत अब्बास आपके चाचा ने ज़कात नहीं दी। हमने कहा चाचा तो चाचे की ज़कात तो मैं दे दूंगा। तो खालिद बिन वलीद उसके पास तो होना ही कुछ नहीं, वो सारा कुछ अल्लाह के राह पे लगा बैठा। और जो वो तीसरा है उम्मे जमील, उसको तो अल्लाह और उसके रसूल ने गनी किया था, नहीं देता, हमने लेनी ही नहीं, लेनी नहीं। अब वो लेकर आया, सरकार ने ली। अबू बकर सिद्दीक के दौर में लेकर आया, सरकार ज़कात दे ले। हमने कहा नबी ने नहीं ली, मैंने कैसे लेनी। उमर फरूक के रज़ियल्लाहु के दौर में आया, ज़कात देने, हमने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर उस वक्त बेटे जब अल्लाह नाराज होता है ना, या समझ लें कि बंदे की जो तकदीर है वो जरा बुरी हो जाए, वो कोई भी देना चाहे कबूल नहीं होती, उसके लिए भी जारी करने पड़ती है, या अल्लाह मेहरबानी करे माफ़ी दे दे। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़रों से नहीं गिरना चाहिए, हमें उनकी नज़रों से नहीं गिरना चाहिए। जारी करने से इंसान कज़ा की मार से बच जाता है। ऐसी हालत में जारी से अल्लाह की मदद तलब करो। ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना, उसका मतलब ये है कि लाजमी कि आपके साथ वही कुछ हो जो बयान किया जाता है। मिसाल ये होती है कि हमें कुछ समझ आ जाए कि हमने बेअदबी नहीं करनी, हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे दूसरे को तकलीफ हो, अल्लाह वालों से बदतमीजी नहीं करनी, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करनी। और उन लोगों की तरह, जैसे मैंने आगे भी वाक़या सुनाया था कि एक बंदा तवाफ कर रहा अल्लाह के घर का, आवाज आई हमने तुझे नहीं बख्शना, जितना मर्जी कहता रहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, वो फिर भी तवाफ कर रहा है। किसने कहा आवाज नहीं सुनी, अल्लाह ने तुझे माफ नहीं करना। उसने उसका गिरेबान पकड़ कर कहा फिर तूने माफ करना है, अगर वो नहीं कर सकता तो अल्लाह करीम ने किया माफ कर। इतना ऐसा जज्बा होना चाहिए, पीछे होने का कभी नहीं होना चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह ने हमें माफ करना। ये नेगेटिव तो मैं कभी कभी सोचता ही नहीं ना, नेगेटिव तो मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैंने माफी नहीं मिलनी, मुझे ही मिलनी है, मुझे ही मिलनी है, किसी और का क्यों। तो देखें कोई भी कुछ नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला इसे चला 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 कर यहाँ तक पहुंचा देता। अगर मैं अपने तौर पर सोचता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप मुझसे राजी गए, मेरे मुर्शिद मुझसे राजी गए ना, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कबूल किया हो। अगर हमसे फिर भी दीन का काम ले रहा है अल्लाह करीम, तो इसने कबूल किया हो। जो बड़ी बात है कि जो हम काम कर रहे हैं ना वो दूसरा कोई नहीं करता, जो हम कर रहे हैं ना वो दूसरा कोई नहीं करता। ठीक है, अभी मैं कल एक बात कही, मैंने कहा यार ये देवबंदी हजरात जो हैं ये वो वाले हैं खिलाफत उस्मानिया के दौर वाले, जिनके दौर में जन्नतुल बकी और जन्नत मौला के मज़ारत बने हुए थे, या ये सऊदी वहाबी उलमा के साथ जिन्होंने मज़ारत डाले थे। अब सवाल क्या पूछा है, इधर वाले हो इधर वाले हो, देवबंदी हजरात से सवाल। नीचे आके बहुत से लोगों ने ई किया। मैंने उनसे पूछा सवाल किन से है, देवबंदी हजरात से, जवाब क्या दे रहे हो, सवाल का जवाब तो कौन से अकायद पर हो, इधर वाले हो इधर वाले हो। बहुत से बंदों को मैंने टैग किया जो बहसे कर रहे थे। मैं फिर कहा, मैं क्या देखे, मैं ये सवाल किया अगर तुम सऊदिया के साथ सारे ही हो तो इकट्ठे हो जाओ उनके साथ एक अकीदे पर, खत्म करो जो तुम्हारी किताबें हैं, अगर नहीं तो दोगली पॉलिसी क्यों रखते हो। जितने भी थे ना उनका जवाब वाला क्या था, उनका ये था तुम इत्तेहाद उम्मत के लिए अच्छी कोशिश कर रहे हो, हमारे खिलाफ ना बोलो, हम ठीक है अहले सुन्नत देवबंदी बरेलवी वाले हदीस इनके खिलाफ ना बोलो, जिधर लगा ना लगा रहे। इसका क्या मतलब है, कभी वो आते नहीं है पोस्ट पर आकर
बहस नहीं करेंगे, अंदर सारे छुपे हुए। जब उनके खिलाफ एक छोटा सा नुक्ता छोड़ा है ना, सारे नहीं नहीं तेरी मेहरबानी, उधर ही लगा रहे। एक लगा हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इन मामलात में ना पड़ो। मैं क्या अगले महाज पर हम जब लड़के पीछे आए देखे तो हमारा शराजे बिखरा होगा, इनको कैसे संभालना है? क्योंकि अंदरूनी हलफशारी इतना तबाही का शिकार हो जाए तो उनको इकट्ठा ना किया जा सकता, तो बाहर का महाज हम क्या जीत कराएंगे? हमारे लोग तो वहीं पर खड़े रहे। फर्क बताओ, फर्क मिटाओ, मुसलमान बनाओ, इकट्ठे करो। उधर लड़ने का मतलब यह है कि तुम्हें हौसला मिले कि हम वो हैं जो उधर लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि तुमसे गाफल है, ये नहीं तुमसे गाफल है। मदीना पाक की आबादी को सरकार जो सराउंडिंग में किसी को छोड़कर जाते थे कि पीछे से हमला ना हो, खुद आगे चले जाते थे। इसका मतलब था पीछे भी मामला ठीक होने चाहिए, हमारे सब के मामला ठीक होने चाहिए, ताकि जो अंदर बैठे जो होते हैं ना, कहते हैं 2 नंबर लोग, जो बिके हुए लोग होते हैं, जो बिके मौलवी होती हैं, जो बिके हुए ना था होते हैं, वो क्या करते हैं? वो देखते हैं पैसा इधर आ रहे उधर चले जाते हैं। हमें उनमें से नहीं होना, हमने अल्लाह के लिए काम करना। तो इसलिए मैंने आपको वैसे बताया कि हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें से दूसरों को खुशबू आती है, बंदा ठीक है। हम तो कायदे अहले सुन्नत पर हैं, सीधे साधे बरेलवी लोग, हम सीधे साधे बरेलवी लोग हैं, बरेलवी अहले सुन्नत है। और बरेलवी अहले सुन्नत वो नहीं जो मज़ारों पर सजदे कर रहे, तलीम वाले, तलीम वाले, रोकने वाले। जो बरेलवी तलीम पर नहीं है वो बरेलवी नहीं है। हमने जब कायदे अहले सुन्नत लिख कर लगाया ना, एक बंदा कहने लगा, जनाब आपने जो बताया ना, फतावा रिजविया जिल्द 29 सफ़ा 333, मैंने इसके अकायद बरेलवी की आके रखे। उसने कहा मैं मानता ही नहीं उनको, मैं नहीं मानता। वो बरेलवी था, वो बरेलवी हो सकता है। मैं एक दफा एक दोस्त से पूछा, दफ्तर में था, मैंने उससे पूछा ये बताओ अल्लाह ताला ने नबी को कितना इल्म दिया? कहने लगा जो कुछ अल्लाह के पास था सब कुछ दे दिया। माफ कर, तो काफर है, मुशरक है। जो अल्लाह के पास था सब कुछ दे दिया। मैं फतावा रिजविया जिल्द नसील है, मैं क्या 7 समंदर हो और 7 समंदर में से एक कतरा पानी का निकाला जाए, ऐसे ही समझो कि 7 समंदर लामुतनाही अल्लाह का इल्म है, और उसमें से एक कतरा जो निकाला गया वो भी लामुतनाही है, हद नहीं है उसकी। और नबी का इल्म अल्लाह के मुकाबले में जो वो कतरा है उसके बराबर भी नहीं, क्योंकि नबी का इल्म की हद है, अल्लाह के इल्म के एक कतरे की भी हद नहीं। तो बात में समझ आई ना? अल्लाह के 7 समंदर छोड़ दें, उसमें से एक कतरे की बात कर रहा हूं, उसमें से एक कतरे की बात, कि एक कतरा जो चिड़ी के चोंच में आता है, वो एक कतरा और नबी करीम का इल्म वो एक कतरे के बराबर नहीं है, क्योंकि वो हद ही नहीं है। और नबी के इल्म की हद है आलमे अरवा, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख, आलमे हशर, आलमे जन्नत या दोज़ख। यह हदों में है ना, यह हद है। अल्लाह के इल्म की हद ही नहीं, अल्लाह तो मावरा इनसे। अल्लाह के लिए आलमुल गैब का लफ्ज है, नबी के लिए बोला ही नहीं जाता। जितना नबी को इल्म दिया गया ना, जितना नबी को इल्म दिया गया है, वो अल्लाह करीम के इल्म के एक कतरे के बराबर भी नहीं। ये हमारा अकीदा है बेटा, ठीक है। अब जब उसको कहता मैं नहीं मानता इस फतावे को, दिमाग खराब किया वो। हमारे यहाँ पर रवाज है, बरेलवी वो है जो अल्लाह ने छोटी कदर नजर ना देता है, नबी ने बड़ी नजर ना देता, क्योंकि नबी जो है ना वो सब कुछ कर सकता है। मजार पर खड़ा एक बंदा अल्लाह से दुआ कर, कहता मैं अल्लाह से कर रहा हूं, कहता अल्लाह नहीं देता जिन्ना के बाबे नहीं कहते। यानी इनके मुशरक होने में कोई शक नहीं, जो ये कह रहे हैं अल्लाह नहीं देता, अल्लाह ही देता है, कोई नहीं देता, देता ही अल्लाह है। कोई पीर पैगंबर कुछ नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। वो चाहेगा तो सारे मदद करेंगे, वो नहीं चाहेगा तो कोई मदद नहीं करेगा। वो चाहेगा तो बदर के मैदान में फरिश्ते भी आ जाएंगे, वो नहीं चाहेगा तो 70 सहाबा ओहद में शहीद भी हो जाए, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। वो चाहेगा तो 1965 में फतह भी हो जाएगी, वो नहीं चाहेगा 1971 में पाकिस्तान दौलत हो जाए, नहीं चाहता वो। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, आई लव पाकिस्तान, आई लव इस्लाम।
अपने अपने जुस्से के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। टाइम ज़्यादा हो गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान। आमीन बरहमतिका या